इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोची गेट के एक छोटे से मोहल्ले में, एक बहुत बड़ी दुनिया में, जो कि इस वक्त जानवरों से भरपूर एक दुनिया है और छोटे बच्चों से भरपूर एक दुनिया है, जो कि आज आखिरी रात तकरीबन जो है वो अपने जानवरों को अलविदा कहने के लिए ना सिर्फ जो है वो दुखी हैं, बल्कि उनसे बिछड़ने का गम जो है वो उनको खाया जा रहा है। यही सुन्नत इब्राहिमी है कि हमने जो है वो जानवरों को कुर्बान करना है और जानवरों को कुर्बान करने का मकसद ये कुर्बानी के तौर पर लिया जाता है। और कुर्बानी ज़ाहिर सी बात है बड़ी होती है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी। यही वजह है कि इस वक्त जानवरों के साथ बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो खेल कूद में मशगूल है। बच्चों से जानते हैं कि ईद उल अज़हा के इस मौके पर जो है वो उनके जो तासुरात हैं, उनकी जो कैफियत हैं वो क्या हैं, कितने खुश हैं, बकरों से कितनी बातें करनी है, वेड़ों से कितनी बातें करनी है, कितना ज़्यादा जो है वो इस हवाले से पुरजोश नज़र आ रहे हैं। मुझे बताओ कि फेवरेट बकरा जो है वो यहाँ पर कौन सा है और कितने बकरे जो है यहाँ पर मौजूद हैं? ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे बकरे हैं और ये सबसे ज़्यादा अच्छा बकरा है। आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट ये वाला बकरा लगता है? मुझे ये बताओ इस बकरे में ऐसी क्या खास बात है जो आपको अच्छा लगता है? ये इतना अच्छा है, इसके इतने बड़े बड़े सींग है, इतना प्यारा है। अच्छा, मुझे ये बताएं आपके ये बकरा कब लेकर आए हैं? ये आज ही लेके आए थे। आज ही लेकर आए थे। कितना दुख हो रहा है कि जानवरों से बिछड़ जाओगे, अब जानवर जो है वो आपको छोड़ जाएंगे और आप इनको कुर्बान कर दोगे। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो इस बच्चे को दुख हो रहा है और भी बच्चों को दुख हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा बच्चा पार्टी जो है वो हमारे साथ मौजूद थी। ये शहजादा ये भी बकरों को जो है वो बड़े जोश के साथ जो है वो लेके जा रहा था और माशाल्लाह जो इसकी सेहत है, ये 4 बकरे भी एक वक्त में पकड़ ले तो बकरा जो है वो इसे जान छुड़ा के नहीं भाग सकता। मुझे बताओ कि वेड़ा खुद तो नहीं कराना, कितना ज़्यादा खुशी हो रही है ईद उल अज़हा की इस मौके पे? बहुत मज़ा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो बकरे आप लेकर आए हो अब ये कुर्बान हो जाएंगे, कितना ज़्यादा दुख हो रहा है? बहुत दुख हो रहा है। ये कौन सा दुख हो रहा है जो आप हंस के बयान कर रहे हो? लगता है आपको दुख नहीं हो रहा। अच्छा, वैसे बताओ दुख होता है बकरों के कुर्बान होने पे आपको? ज़्यादा वेड़े में होता है। वेड़े को होता है क्योंकि वेड़े से आपको ज्यादा मोहब्बत है जी। कितनी ज्यादा मोहब्बत है वेड़े? बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे बताओ रात को यहाँ पर खड़े हुए हो, आधी आधी रात यहाँ पर हो जाती है बैठे हुए, तो घर नहीं जाते हो? घर वाले पूछते नहीं है कि आए कहाँ हो रहा सामने है? तो घर है। सामने घर है तो यहीं पे रहते हो आप? जी। कौन सा बकरे ज्यादा पसंद है आपको? वो मिल जाए। जो मिल जाए, सारे बकरे पसंद है। जी। ज्यादा शरारतें यहाँ पर कौन करता है? यहाँ पे बदली करती है, बोलते रहता है। अच्छा, बच्चे वो कह रहे हैं कि सारे जो है वो कर रहे होते हैं शरारतें। आप मुझे बताओ, थोड़े से समझदार ज़्यादा हो, इनसे बड़े हो, तो कितना ज़्यादा दुख होता है जब ये जानवर जो है वो आपसे जुदा हो रहे होते हैं, कुर्बान हो रहे होते हैं? बहुत ज़्यादा दुख होता है। बहुत ज़्यादा दुख होता है। कितने बकरे हैं यहाँ पर? होंगे 25-27 होंगे। 25-27 हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है जिसके कुर्बान होने पर दुख हो? बकरे। बकरे सारे ही? जी। तो आपने बताया 27 बकरे, 27 दफ़ा जब उन पर छुरी चलेगी तो वो आपके दिल पे भी चलेगी। सारी सी बात है। लेकिन क्या कहोगे ईद उल अज़हा पे कितना खुश हो, क्या करना चाहिए इस मौके पे सबको, किस तरह से मनानी चाहिए? खुशी तो साथ साथ है लेकिन गम भी साथ ही है। खुशी साथ साथ होती है, गम भी साथ साथ होता है, तो किस तरह मनाना चाहिए लोगों को इस ईद उल अज़हा को? अच्छी तरह मनाना चाहिए बस। अच्छा, और गोश्त जो है वो सारा खुद खाओगे कि इधर उधर भी बांटोगे? देंगे। कौन बांटता है, आप? जी। चलो, ज़्यादा फेवरेट बकरा कौन सा है इन सब में से? ये वाला? ये भी जाते हैं, सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे हैं, ये भी अच्छा है, वो सारे अच्छे हैं। अब बच्चे भी छोटी सी हमारे साथ, छोटी छोटी बच्चियाँ भी मौजूद है। इस स्टोरी का मकसद ही यही है कि हम जहाँ सबसे बात करते हैं, बड़ों से बात करते हैं, हम मंडियों में जाते हैं, हम मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, हर तबके से बात होती है, बच्चों से कम बात होती है। तो बच्चों से पूछते हैं कि उनको ईद पे कितना मज़ा आता है और बकरों से बिछड़ने का दर्द जो है या वेड़ों से बिछड़ने का दर्द जो है तो कितना होता है। आप लोग मुझे बताएं कि लड़कों को तो दुख होता है क्योंकि वो सारी रात जानवरों के साथ गुजारते हैं और फिर जब वो कुर्बान होते हैं तो उनको दुख होता है। आपको कितना दुख होता है? आप लोगों को भी वैसी फीलिंग होती है जैसे बॉयज़ की फीलिंग होती है? हाँ, यही फीलिंग होती है। जब ये कुर्बान हो रहे होते हैं तब रोना आता है, बहुत ज़्यादा रोते हैं। दुख होता है कि पहले हम इसके साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं, फिर ये हमारे करीब आने स्टार्ट होते हैं, फिर ये कुर्बान हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा है जानवर आपका? वेड़ा। वेड़ा है, वो मैं भी दिखाऊंगा। बादशाह जो है वो वाला? अच्छा, मुझे ये बताओ, बादशाह जब ज़िबा हो रहा होगा तो कितना दुख होगा? रोती भी हैं लड़कियाँ अक्सर, आप तो नहीं रोती हो? नहीं, मैं भी रोती हूँ। रोती हो? फिर उसके बाद रोने के बाद क्या कहती हो? क्योंकि ये कुर्बान तो होने, क्योंकि हज़रत मूसा की क्या नाम है ये होती है, हज़रत इब्राहिम। हज़रत इब्राहिम की सुन्नत होती है, इसलिए कुर्बान तो होना है। फिर जब ये कुर्बान हो जाते हैं तब इनकी क्या नाम है दिल में जगह रहती है कि वाह मेरा बकरा था, ये था, वो था। कितनी खूबसूरत जो है वो बच्ची ने बात की है और ज़बरदस्त बात की है कि गम अपनी जगह है
लेकिन गम तब नहीं रहता जब ये बात इंसान याद कर लेता है कि ये सुन्नत इब्राहिमी है जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर जो है वो जब छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ताला ने जो है वो दुम्बे हाजिर कर दिए और फिर वो दुम्बों पे छुरी चली और उस वक्त से जो है वो ये कुर्बानी की सुन्नत जो है वो शुरू हुई, जो आज तक कायम दायम और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जो है वो रहेगी। ये वो सुन्नत है जो कि जिसको ना सिर्फ जो है वो बच्चे भी जिसका एक मुजाहरा करते हैं, जिसका बच्चे भी मुशाहिदा करते हैं और बड़े भी मुशाहिदा करते हैं, और एक कुर्बानी का मौका होता ही बड़ा हसीन है। और भी बच्चों से पूछते हैं कि ईद जो है वो किस तरह गुजरती है। मुझे बताओ आपकी ईद किस तरह गुजरती है? वेड़े जाने लगे हैं, कुर्बान होने लगे हैं, कितना दुख होता है? दुख तो बहुत होता है, लेकिन ये सुन्नत इब्राहीम है और हर साल की तरह ये दिन वापस आते हैं, इतना दुख नहीं होता। लेकिन जब ईद वाली सुबह सुबह कुर्बानी हो जाती है उसके बाद फिर पूरा दिन उदासी में गुजरता है। आपका दिन सारा उदासी में गुजरता है? जी। तो यहाँ पर आप तो मैं देख रहा हूँ कि बड़ा डर भी रही थी, घबरा भी रही थी, लेकिन फिर भी जानवरों से मोहब्बत होती है। डर बचपन से लगता है, लेकिन प्यार बहुत होता है और रोते भी हैं इनकी कुर्बानी के वक्त। कौन कौन सा जानवर आपको पसंद है, कौन सा प्यारा? मैं बादशाह की फेवरेट, मेरा बादशाह फेवरेट है। मुझे बकरों का इतना शौक नहीं है। बकरों को शौक नहीं है? नहीं, नहीं। बादशाह पे आपको क्रश आ गया? चलो, अच्छा मुझे ये बताओ कि बादशाह जब ज़िबा हो रहा होगा तब रोगी? जी रोगी? जी रोंगे, जाहिर सी बात है। उसको 15 दिन से अब लाए हुए हैं, 15 दिन इसको पाला है, इसका प्यार किया है और डरे भी बहुत हैं इससे, जाहिर बहुत इसने हमें मारा भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ज़िबा होगा तो रोना तो आएगा। मुझे तो लगता है आप तो अभी भी रो लोगी। नहीं नहीं इतनी भी बात नहीं है, हर साल ही मौका आता है। अब पूरा साल तो हम ये रौनक ना लगा सकते, ये साल में एक दफ़ा ही रौनक आती है और हर चीज़ का एक वक्त होता है। वक्त गुजर जाएगा तो फिर दोबारा ही वक्त आ जाएगा। दोबारा वक्त आ जाएगा, कोई नया जानवर होगा, उससे नई मोहब्बत होगी, हर साल की फिर तरह। नया गम होगा। हाँ जी। चलो उसके बाद कोई काम भी होता है घर में? ईद के बाद को काम भी करवाती हूँ मामा के साथ सारे के? बस ईद इंजॉय करते हैं? बस सुबह कुर्बानी देखते हैं, रात को सोते हैं और फिर रात को पूरा दिन एंजॉय करते हैं। बताओ आपको कितना दुख होगा? बहुत ज़्यादा। कौन सा वेड़ा या कौन सा बकरा दुखी होगा जिसे दुख होगा? मुझे पता है से भी मोहब्बत है। कौन सा? बादशाह? यस। लगता है ये बादशाह जो है वो सब बच्चों को जो है ना उसका क्रश आ गया है बादशाह पे, सब बच्चों का। जी। तो आप रोती हैं कि नहीं रोती? आप स्ट्रॉन्ग नहीं रोती हूँ। रोती हैं आप? तो फिर रोने के बाद क्या होता है? क्या देन में ख्याल आता है कि यार अब बादशाह चला गया है, ये कहती हूँ कि नया दिला के दो, या कहती है कोई बात नहीं जब चला गया कुर्बानी? कई बार अल्लाह के पास ही जाना है। अल्लाह के पास जाना है। कितनी खूबसूरत बात है। ये कुर्बानी का मकसद ही यही है कि हमने अपने जो ये तमाम तर ख्वाहिशात है उनको जो है वो अल्लाह के लिए कुर्बान करना है। आखिरी में जो है वो हम दिखाएंगे कि ये है माशाल्लाह, जिसके ऊपर माशाल्लाह भी लिखा हुआ है, बादशाह, जो एक माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जो है वो जानवर है। मुझे बताओ कि कितना अच्छा लगता है जानवरों के साथ? बहुत अच्छा लगता सारी रात यहाँ पर ही होती हैं? है। कितनी देर यहाँ पे स्पेंड करते हैं टाइम? सारी रात सुबह यही होते हैं। कौन सा फेवरेट जानवर है? ये वाला, ये वाला कौन सा? ये ब्राउन वाला। ब्राउन वाला। अच्छा ब्राउन पे तो ये तो ब्राउन एंड वाइट है, वही वाला। हाँ जी। क्या नाम रखा हुआ है इसका? नाम इसका कोई भी नहीं रखा हुआ। नाम इसका कोई भी नहीं रखा हुआ। ये वाला सबसे फेवरेट है। हाँ जी। तो जब ये कुर्बान होगा तो कितना दुख होगा? बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा? ऐसे ही दुख तो होगा ना। बहुत ज़्यादा होगा। बहरहाल अब हम लास्ट में जो है वो चलते हैं सबसे बड़े वाले भाई के पास। खुरम भाई आप भी आ जाएं अगर आना। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह मैं इसके पास आया हूँ तो काफ़ी गुस्से वाला जानवर लग रहा है, कितना गुस्सा करता था? ये बहुत गुस्सा करता है, जब लाया था तब तो बहुत गुस्सा में था। 15 डेज हो गए हैं इसको पाला है, अब ये काफ़ी अच्छा हो गया हमारे साथ। जो बाहर से लोग आते हैं उनको फिर भी थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं कहता अब। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ये कुर्बान हो रहा होगा, जिस समय सब बच्चों से सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे पूछूंगा, इसमें बच्चा या बड़ा होना शर्त नहीं होती, दुख हर बंदे को होता है। आपको कितना दुख होता ये दुख तो होता है, हम पूरा साल वेट करते हैं, इसके लिए पैसे जमा करते हैं, फिर जब ईद का दिन आता है 15 डेज आते हैं हम घर में जिद लगाते हैं, फिर लेके जाते हैं घर वाले, लेकिन ज़िबा होता है फिर एक सुन्नत इब्राहिमी फिर करना पड़ता है, फिर दिल में हाथ पत्थर रख कर बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरा ख्याल है यही कुर्बानी का दर्द है। हाँ जी, यही कुर्बानी है, असल कुर्बानी है। ईद पे क्या करना चाहिए हम सबको, किस तरह से मनानी चाहिए? ये एक इवेंट जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ किस तरह से स्पेंड करना चाहिए, जो अपने रिलेटिव्स हैं उनके साथ किस तरह से स्पेंड करना चाहिए? ये एक इवेंट है, खुशी का इवेंट है। सुबह की नमाज, ईद की नमाज के बाद आके कुर्बानी करनी चाहिए, फिर घर में दावतें करनी चाहिए, लोगों के साथ बारबेक्यू करना चाहिए, फिर एंजॉय करना चाहिए। एक दिन कुर्बानी होती है, फिर बाकी आपको पता है 3 दिन एंजॉय चलता है। ऐसे ही लोग दावत भी देते हैं, जाते भी हम आते भी हैं, ऐसे ही है। कौन गोश्त बनाता है, कौन सब कुछ करता है? गोश्त तो कसाई बनाते हैं, हमें तो गोश्त थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर बांधने में हम सब जाते हैं साथ। तो आप खुद लोग, कुछ लोग होते हैं ना खुद से भी कसाई बन के छुरियाँ चला रहे होते हैं। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं करते, हमें थोड़ा डर लगता है ऐसी चीज़ों में। मेरा ख्याल है दुख तो आपको भी ज़्यादा होगा। तो कितने यहाँ पे माशाल्लाह जानवर मौजूद हैं?
ये हमारे यहाँ पे 2 बैठे हैं यहाँ पे और साथ में 20 बकरे हैं। 20 बकरे हैं माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ बादशाह सबसे प्यारा यहाँ पर जानवर है, अल्लाह ताला कबूल करे। तो ईद जो है वो वाकई जिस तरह के भाई ने कहा कि सुन्नत इब्राहिमी है, और यहाँ पर बच्चों को दिखाना मकसद था। बच्चों को इसलिए आज से दिखाना मकसद था कि जब हम भी बच्चे थे तो हमारी दिल की धड़कनें जो है वो इन जानवरों के साथ जुड़ी हुई होती थी। हमारा दिन रात उठना बैठना जानवरों के साथ होता था कि अब जो है वो हम दिन गिन रहे होते थे कि इतने घंटे रह गए हैं। बल्कि कभी कभी होता था, मैं अपना ज़ाती तौर पे आपको तजर्बा बताऊं तो मैं घंटे गिन रहा होता था कि अब ये इतने घंटे के बाद जो है वो हम देखेंगे कि जानवर जो है वो हमसे जुदा हो जाएगा। ये जो मासूम बच्चे के मैं मलक साहब को कहूँगा कि थोड़ा सा इन पे पैन करके दिखाएं। ये सारे मासूम बच्चे जो है वो आज इन जानवरों के साथ जो है वो अपना बेहतरीन वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन कल ही ये अपने जानवरों को जो है वो रुखसत करेंगे दुख के साथ और उदासी के साथ। लेकिन बहरहाल एक बच्चों के अंदर जो जज्बा मुझे नज़र आया है और जो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी है, और सुन्नत इब्राहिमी का मकसद ही ये है कि खूबसूरत चीज़ को कुर्बान करना, बेहतरीन जानवर को कुर्बान करना अल्लाह की राह में। और यही जज्बा और यही जोश जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ पहुँचता है। और इसमें खूबसूरत बच्चे, मासूम बच्चे जब इन मासूम जानवरों के साथ एक अपना वक्त गुजारते हैं तो ये ईद का त्यौहार एक खूबसूरत मंज़र पेश करने लगता है लाहौर की गलियों में, चौबारों में, लाहौर के इलाकों में। और ये मंज़र इंतहाई हसीन हो जाता है। और अब जो है वो आखिरी दिन रह गया है, कल से जो है वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और फिर ये जानवर जो है वो कुर्बानी के लिए पेश हो जाएंगे। और ये बच्चे जो आज यहाँ पर हंसते मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं, यही तमाम तर बच्चों के आंखों में जो है वो आंसू होगा और इनकी आंखें जो है वो नम होंगी। लेकिन सुन्नत इब्राहिमी को खूबसूरत तरीके से अदा कीजिए, अपने अहले खाना का ख्याल रखिए, मोहल्ले वालों का ख्याल रखिए, सफाई सुथराई का ख्याल रखिए और इसको बिल्कुल नज़्म व ज़ब्त के साथ मनाइए, ताकि ना सिर्फ जो है किसी को परेशानी और दुश्वारी जो है वो ना पेश आए, बल्कि ये त्यौहार भी जो है वो एक ऐसे तरीके से सरअंजाम हो।